नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, 7 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में रेड अलर्ट। हेमकुंड साहिब मार्ग पर हटाई पाबंदी। उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट के बाद सरकार सतर्क, सीएम धामी जायजा लेने पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम देर रात से बारिश से नुकसान की ली जानकारी। उत्तराखंड में कल से शुरू होगा G20 सम्मेलन। विदेशी मेहमानों का आने जाने का सिलसिला जारी। 28 जून को गंगा आरती में होंगे शामिल। हल्द्वानी में गोलापार में जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला। जांच आदेश के बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जारी। 2 कॉलोनियों को किया सील। हरिद्वार में हर की पौड़ी से 4 जुलाई को शुरू होगा कांवड़ मेला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया तैयारियों का जायजा। सीसीआर में अधिकारियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर लिया जायजा। भारी बारिश के चलते प्रदेश में कहां-कहां बारिश, नुकसान, इस पर अधिकारियों से की बातचीत। देर रात से हो रही है लगातार प्रदेश में बारिश के चलते कई जगहों से आ रही नुकसान की खबर। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपदा के अधिकारी को किया अलर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएल पंत सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंत, क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी सामने आ रही है? मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने जायजा लिया है कि कहां-कहां पर नुकसान हुआ है, क्या कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और खासतौर पर कल देर रात से जो झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश लगी हुई है। और मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया है, पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें 7 दिन तक लगातार भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार है, उधम सिंह नगर का इलाका है, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, यानी उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लैंडस्लाइड हो सकता है। ऐसे में 4 धाम यात्रा करने वालों को भी सलाह दी गई है कि आप अगर यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं तो पहले रास्तों के बारे में जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करें। इसके साथ ही क्योंकि लगातार देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और कई जगह से नुकसान की खबर आ रही है, इसका जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तड़के बाकायदा राज्य सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम मौजूद है वहां पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ वार्ता की है और रिपोर्टिंग ली है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया है कि अगर जहां पर गदेरे हैं, नाले हैं, नदी है, उफान पर है, अगर ज्यादा बारिश हो रही है, पानी लगातार बह रहा है, तो ऐसे में लोगों को उन किनारों पर जाने से रोका जाए, पर्यटकों को इन रास्तों पर जाने से रोका जाए। सटीक जानकारी मिलने के बाद ही उनको आगे पहुंचाया जाए। जो स्थानीय ब्रांच सड़कें हैं अगर वो बंद हो रही है तो बीआरओ या फिर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसको तत्काल खोला जाए। जहां पर जेसीबी की व्यवस्था नहीं है, जेसीबी को उपलब्ध कराई जाए, यानी रास्तों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर खोला जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि मानसून इस बार 5 दिन पहले ही उत्तराखंड पहुंच चुका है, तो ऐसे में अब बारिश लगातार रहने वाली है। ऐसे में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के क्षेत्रों में रसद की क्या व्यवस्था है, खाद्यान्न के साथ साथ वहां पर रसोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था क्या है, इसके लिए भी कमिश्नर गढ़वाल और कमिश्नर कुमाऊं को उन्होंने उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। और सबसे बड़ी बात है कि आपदा के दरमियान, यानी जो लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड ने बड़ी से बड़ी आपदाएं देखी है, इसीलिए सरकार और सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी बाकायदा अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ अपने अधिकारियों को भी अलर्ट पर रख रहे हैं। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ताकि कहीं पर इस तरह की कोई घटना आती है तो उसका क्विक रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम होना चाहिए, ताकि लोगों को राहत और फौरी तौर पर मदद के लिए सबसे पहले सरकारी मशीनरी को पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को भी किया गया है। हालांकि ऐसी कोई बड़ी खबर निकलकर नहीं आई है जहां नुकसान की कोई खबर हो, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है।
जी पंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा कंट्रोल में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत की। बता दें कि प्रदेश में जो है पिछले देर रात से ही भारी बारिश लगातार हो रही है। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, आज से भारी वर्षा की चेतावनी। रविवार और सोमवार को 7 जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। रेड अलर्ट। बता दें, राजधानी देहरादून में भी रात से ही हो रही है भारी बारिश। इधर अब बच्चे और बुजुर्ग भी कर सकेंगे हेमकुंड की यात्रा। मानसून की पहली बारिश बनी लोगों के लिए आफत। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए तहसील प्रशासन हुआ अलर्ट। आपदा प्रबंधन टीमों को किया सतर्क। रानी पोखरी और डोईवाला में कई बरसाती नाले उफान पर। सोंग, सोसवा और जाखा नदी में आया पानी। नदी, नाले और खाले में आया पानी तो प्रशासन ने किया लोगों को अलर्ट। नदी नालों का जल स्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती है, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। दरअसल देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर ढाल चुकी है। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं। और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं, एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं। तो वहाँ से भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे अगर पानी बढ़ता है तो हमें इसकी सूचना ऊपर बैराज से और डैम से भी आती है। तो समय रहते हम लोगों को वहाँ से गाँव से जो लगे हुए गाँव हैं ढेला या कोसी से, वहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। और समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कराते हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके साथ भी संपर्क में रहते हैं और लोगों को बाढ़ आने से पहले भी रेस्क्यू कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र की तैयारियां की जा रही है। और इसी को लेकर सभी जिलों में सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने पर निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल निगम, गढ़वाल जल संस्थान, नगर पालिका मसूरी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग अपने स्तर से मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार कर लें। समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमारी लगातार मीटिंगें हुई हैं और निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं कि जिनके भी नाले कलवर्ट हैं वो तत्काल उसको खोल दिए जाएं। और इसमें हमारे नगर पालिका, जल संस्थान, जल निगम और आपका PWD, NHPWD सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी उनके नाले हैं, कलवर्ट हैं, उनको खोलने का तत्काल कार्य आरम्भ कर दिया जाए, सफाई भी कर दिया जाए। काम भी हो रहा है अभी और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रुड़की के बढेड़ी राजपूताना की सड़कें तालाब में तब्दील,
पानी की निकासी न होने से ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। गांव में कई जनप्रतिनिधियों की भीड़ में भी गांव वाले डूबने के कगार पर। गांव में मौजूद तालाब पर लोगों ने किया अतिक्रमण, जिसके कारण होता है जल भराव। बता दें, तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। कुछ वर्षों पहले भी हाईवे को काटकर निकाला गया था ग्रामीणों ने गांव से पानी। बता दें, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से जानकारी ले गई। उन्होंने कहा कि चौकियों पर लगाई गई है ड्यूटी। गांव में बाढ़ चौकी होने के बावजूद कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। सम्मेलन और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या बताना चाहेंगे, ये जो दिक्कतें सामने आ रही है, क्या कुछ नया अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि 3 दिन से लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिसके चलते बडहड़ी राजपुताना पूरे गांव में पानी भर चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए, वहां पर बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, पर वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है जो किसी तरह की कोई सूचना आला अधिकारी को दे सके। वहीं अगर बात की जाए तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि गांव के तालाब पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते ये जल भराव की समस्या हर वर्ष आती है। वहीं अगर बात की जाए, कुछ सालों पहले हाईवे काटकर भी गांव का पानी तब निकाला गया था जब पूरा गांव पानी से लबालब हो गया था। वहीं अब ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने भी बाढ़ चौकियों पर जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की बात कही थी। वहीं अगर बात की जाए, फिलहाल कोई भी सुरक्षा कर्मी इन बाढ़ चौकियों पर तैनात नहीं है। जी अर्शद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें, रुड़की के बडहड़ी राजपुताना की जो सड़कें हैं जो तालाब में तब्दील हो चुकी है, जहां पर पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों के घरों में जो पानी घुस गया है और इतनी जनप्रतिनिधियों की भीड़ होने के बावजूद भी गांव जो है आज डूबने की कगार पर आ चुका है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भवा के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड में 26 जून से G20 सम्मेलन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं विदेशी मेहमान। आज 3 बजे नरेंद्र नगर में होगी प्रेस वार्ता। 28 जून तक चलेगा G20 सम्मेलन। बता दें, 28 जून को गंगा आरती में शामिल होंगे सभी मेहमान।
ब्राह्मण उत्थान महासभा हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करेगी। इस महाकुंभ में विभिन्न प्रदेशों से समाज के लोग एकत्रित होंगे और समाज के उत्थान के लिए चर्चा करेंगे। तैयारियों को लेकर रुड़की में समाज के लोगों की बैठक हुई और इस दौरान हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा का भी स्वागत किया गया। रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान ब्राह्मण उत्थान महासभा के द्वारा भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा का फूल मालाएं भेंट करके उनका स्वागत किया गया। इस दौरान महासभा के प्रदेश महासचिव रिटायर्ड पुलिस अधिकारी गोविंद वल्लभ पांडेय ने बताया कि महासभा के द्वारा 24 सितंबर 2023 को हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होंगे। ब्राह्मण उत्थान सभा उत्तराखंड का प्रदेश महासचिव हूँ और ब्राह्मण उत्थान महासभा उत्तराखंड एक ब्राह्मण महाकुंभ कराने जा रही है जो 24 सितंबर आने वाले 24 सितंबर को हरिद्वार में संपन्न होगा। उसमें हम लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों का एक महासम्मेलन कर रहे हैं। उसमें ब्राह्मणों को इससे संबंधित समस्याएं और उसमें जो भी अन्य बातें होंगी उन पर विचार किया जाएगा। महाकुंभ का आयोजन जो करने की बात आपने बताई है उसमें पूरे उत्साह के साथ पूरे ब्राह्मण समाज को जोड़ा जाएगा और विभिन्न प्रदेशों से जो आने वाले ब्राह्मण अतिथि होंगे उन सबके ठहरने की, भोजन की उचित व्यवस्था की जाएगी और बड़ा कार्यक्रम होने की वजह से उसको सम्मानपूर्वक किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसानों ने प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नाम जिला अधिकारी के यहां ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी, जहां पर उन्होंने बताया कि अगर जल्दी ही गन्ना मंत्री के द्वारा अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया गया तो देहरादून जाकर पुतला दहन और जमकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले में किसानों का उत्पीड़न लगातार हो रहा है, जिसका हमारे द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हरिद्वार जिले के लोगों का जो पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा, एक तो उसे लेकर हम आज डीएम साहब से मिले और एक एसएसपी से जो यहाँ हम लोग आए, ये किसान है उधर चंद्रपुरी माड़ा बेल्ले की तरफ के। इन लोगों की ज़मीन जो 90 साल से इनके पट्टे थे वो ज़बरदस्ती ढींगा मस्ती था बहाली है, बिना किसी नोटिस के। इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इन किसानों की खड़ी फसल कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हर किसान को है, जिन्होंने बेचारों ने वो उसमें फसल भी बोई, खाद पानी सब गिर रखा था और फसल भी काफ़ी बड़ी हो रही थी और वो खड़ी फसल बहा दी बिना किसी उसके पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक धरने प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हट। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के हल्द्वानी और गोलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश देने के बाद से ही जिला विकास प्राधिकरण और प्रशासन की टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा अवैध जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त भू माफियाओं और बनाई गई जारी अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं आज भी प्राधिकरण की उप सचिव और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह के द्वारा हल्द्वानी के गोजाजाली क्षेत्र में बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के बन रही 2 कॉलोनियों का खुद निरीक्षण करके अवैध पाए जाने पर उनकी जमीनों की नपाई करके उनको सील कर दिया। देखिए, समय समय पर जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना अप्रूव कराए जो कॉलोनी लोग काट रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड को बिना नक्शा पास कराए सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे में लगातार हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें आदेशित किया गया है कि कार्रवाई करते रहें। और लोगों के जनहित से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि कॉलोनी कटने के बाद अगर अप्रूव नहीं है तो उसके नक्शा पास करने में भी समस्या होती है, क्योंकि सारा स्थान बेचने के बाद ना तो पार्क के लिए जगह बचती है, ना जो मानक हैं उनके लिए कोई स्थान बचता है। तो इसलिए कॉलोनी को अप्रूव कराना आवश्यक है। और इसी के क्रम में आज ये गोजाजाली में 2 कॉलोनियों को चेक किया गया है, जिसमें इनके पास कोई भी नक्शा अप्रूव नहीं है। मौके पर इन्होंने अभी रोड डालकर इसमें अपनी कॉलोनी की शुरुआत कर दी है। तो इसको अभी यथास्थिति तत्काल सील किया जा रहा है और इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड में एसपी चंपावत देवेंद्र पिंजा के दिशा निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत लोहाघाट पुलिस ने लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में लोहाघाट के न्यायिक बंदीगृह में विचाराधीन कैदियों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। एसआई कुंदन सिंह बोहरा ने बंदीगृह में कैदियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं न्यायिक बंदीगृह में 36 पुरुष और 2 महिला कैदियों ने जीवन में कभी भी नशा न करने का संकल्प लिया और औरों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। उत्तराखंड के थराली में पुलिस ने पॉक्सो के 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सम्मुख पेश किया है। पुलिस के मुताबिक पॉक्सो के पहले मामले में जहां हरिनगर लिटाल का रहने वाला एक युवक नारायण बगड़ की एक नाबालिग युवती को भगाकर ऋषिकेश ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे मामले में राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय नारायण बगड़ में एक अविवाहित महिला के द्वारा शिशु को जन्म देने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस जांच में अविवाहिता का नाबालिग भी होना पाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों ही मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया है। इसमें एक मामला 20 तारीख को पंजीकृत हुआ था। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन से उल्हेड़ा रजवाही की पटरी पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हत्या तब की गई जब युवक रजवाही की पटरी से होता हुआ गांव की ओर जा रहा था। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से, फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर रेलवे स्टेशन पर एक 57 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, हादसे में महिला के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर जीआरपी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्षत विक्षत शव को कब्जे में लिया। हालांकि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि उसके बैग में एक बदायूं के सरकारी हॉस्पिटल का एक पर्चा भी पुलिस को मिला हुआ है, जिसमें इकबाल बेग लिखा हुआ है। पुलिस ने बरामद हुए क्षत विक्षत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, 7 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़, बागेश्वर में रेड अलर्ट। हेमकुंड साहिब मार्ग पर हटाई पाबंदी। उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट के बाद सरकार सतर्क। सीएम धामी जायजा लेने पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम। देर रात से बारिश से नुकसान की ली जानकारी। उत्तराखंड में कल से शुरू होगा G20 सम्मेलन। विदेशी मेहमानों का आने जाने का सिलसिला जारी। 28 जून को गंगा आरती में होंगे शामिल। हल्द्वानी और गौलापार में जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला। जांच आदेश के बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई जारी। 2 कॉलोनियों को किया सील।
हरिद्वार में हर की पौड़ी से 4 जुलाई को शुरू होगा कांवड़ मेला। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिया तैयारियों का जायजा। सीसीआर में अधिकारियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। शहर हो या गांव, पहाड़ हो या मैदान, आम जनता को मिल रहा है सुशासन का लाभ और शिकायतों का तेजी से समाधान, क्योंकि पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह बन गई है सीएम हेल्पलाइन 1905। नमस्कार, 1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य है सुशासन और कार्य संस्कृति में सुधार। 1905 पर अब मिल रही है 24 घंटे शिकायत करने की सुविधा। जन शिकायतों की महीने में 2 बार समीक्षा का प्रावधान, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा। 1905 पर मदद भी मिलेगी और शिकायत भी दर्ज होगी। शिकायतों की सुनवाई में हो रही है देरी या नहीं मिल रहा हो सहयोग, तो अब आप बेझिझक 24 घंटे में कभी भी डायल कीजिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, क्योंकि अब आपकी 1905 हो गई है पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह। सीएम हेल्पलाइन के जरिए नियुक्त अधिकारी तक पहुंचेगी आपकी शिकायत और होगी तत्काल प्रभावी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हेल्पलाइन 1905 का लक्ष्य है गुड गवर्नेंस और सरलीकरण एवं संतुष्टि के साथ हेल्पलाइन 1905 का लाभ जन जन तक पहुँचे। अगर आपको भी है कोई शिकायत या समस्या तो कभी भी कहीं से भी कीजिए डायल 1905, क्योंकि अब समाधान हुआ आसान।